We have a demand function dx is a function of price of x commodity, price of related goods and income of the consumer। जब प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना चेंज डिमांड में होगा ये पता लगाना है तो क्या करेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हो और डिमांड में कितना चेंज हो ये पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। लेकिन जब इनकम के चेंज होने से डिमांड पर कितना चेंज होगा हमें ये पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। क्या करना है अब हमें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, Q इज़ अ फंक्शन ऑफ M, यानी कि इनकम के चेंज होने की वजह से कितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा वो पता लगाएंगे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से। बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। सिर्फ इनकम को चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आएगा वो देखेंगे। क्लियर। तो जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे, क्या फॉर्मूला था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया है ये किससे पता चलेगा हमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। क्लियर। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, यानी इनकम इस बार क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस में लिखते हैं, डिवाइड में। तो क्या हम करेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज हुआ है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम किस में रखते हैं, न्यूमरेटर में। तो इनकम में चेंज होने की वजह से हमारा परसेंटेज चेंज हुआ है किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, इनकम इलास्टिसिटी। हम इस पे आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ई के आगे हम जब आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी। ई के आगे पी लगा देंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी, ई के आगे सी लगा देंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ई आई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q, यानी नई वाली क्वांटिटी से पुरानी वाली क्वांटिटी को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय ओल्ड। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बहुत कर चुके हैं हम, इनटू 100। तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। कैसे निकालेंगे, नई वाली इनकम यानी M1 माइनस पुरानी वाली इनकम डिवाइडेड बाय पुरानी वाली इनकम इंटू 100। क्लियर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई आई इज इक्वल टू Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q बोलते हैं, यानी चेंज इन क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय Q होल डिवाइडेड बाय M1 माइनस M को हम डेल्टा M बोलते हैं, यानी चेंज इन इनकम कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय M। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाय M डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा M। इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा M इंटू M बाय Q। ये आ गया हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें कुछ नहीं करना है, बस प्राइस की जगह हमें इनकम को ला देना है। यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया ये निकालना है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कर रहे थे, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या था, M की जगह प्राइस, तो हमने प्राइस को हटा के यहाँ पे इनकम ला दिया है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मिड पॉइंट फार्मूला लगाया था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मिड पॉइंट फार्मूला लगाया था, तो यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के
भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करते थे हम, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय M1 माइनस M डिवाइडेड बाय M इंटू 100। हमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट फार्मूले में हमें इस बेस को चेंज करके मिड वैल्यू डालनी होती है, यानी एवरेज वैल्यू डालनी होती है किसकी, क्वांटिटी की, और यहाँ पे किसकी डालनी होती है, इनकम की। क्लियर। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो दो वैल्यूज़ दी होंगी यानी Q1 और Q दिया होगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है हमें, मिड पॉइंट फार्मूले के हिसाब से क्या फार्मूला हो जाएगा, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 बाय 2 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय M1 माइनस M, यही वाली चीज़, सिर्फ M को चेंज किया मैंने, डिवाइडेड बाय M प्लस M1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये है हमारा मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से। हमने सिर्फ चेंज क्या किया है, बेस चेंज किया है। हमने क्या चेंज किया है, बेस चेंज किया है, Q को चेंज किया है और यहाँ पे M को चेंज किया है। इनकी जगह हमने मिड पॉइंट रख दिए उसके। क्लियर। 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा हमारे पास, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय M1 माइनस M डिवाइडेड बाय M प्लस M। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। M1 माइनस M को हम डेल्टा M लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय M प्लस M1। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा Q इंटू M प्लस M1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 इंटू डेल्टा M। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा M इंटू M प्लस M1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल लिया और हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्लियर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इनकम बढ़ती है और क्वांटिटी भी बढ़ती है, इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ती है, यानी इनकम में जो चेंज आया वो कैसा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो आया वो भी पॉजिटिव आया। तो ये किस टाइप का रिलेशन था, हमने पढ़ा है, ये है नॉर्मल गुड्स। क्लियर। अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, वो कौन सा केस है, नॉर्मल गुड्स का। तो यानी हमेशा क्या होगा कि इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, और क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो हमेशा यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। इस और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, ये नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे क्या आएंगे साइन, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, यानी इनकम कम हुई है तो नेगेटिव नंबर आएगा, कम हुई है ना इनकम तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और डिमांड भी कम हुई है तो भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव जब वैल्यू आती है तो भी पॉजिटिव नंबर आता है। क्लियर। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। यानी नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। यानी जब भी हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें और वो पॉजिटिव आ जाए तो हमें समझ जाना है कि वो गुड्स कौन से हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। अब इसी तरीके से अगर इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम कर दे कंज्यूमर,
तो ये किस तरीके के गुड्स होते हैं? ये होते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। ऑलरेडी समझ चुके हैं, बहुत डिस्कशन किया है इस पर हमने, ठीक है। तो इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हो रही है, तो यानी अब फॉर्मूला देखिए क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या बोला मैंने कि इनकम बढ़ने की वजह से, यानी इनकम बढ़ी है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा हमारा? हमेशा नेगेटिव। अगर इनकम कम होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ये भी क्या है? इन्फीरियर गुड्स है। तो क्या बोला मैंने, इनकम जब कम होती है तो यानी अब की बार क्या होगा, इनकम कम हुई तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए, और उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। यानी कि इन्फीरियर गुड्स के केस में हमेशा इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यानी हम जब भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे किसी प्रोडक्ट की और वो नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा? इन्फीरियर गुड्स होंगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का क्या समझा हमने कि इनकम के इंक्रीज होने से अगर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो तो वो क्या होगी? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो सपोज मान लेते हैं इनकम और क्वांटिटी गिवन है, इनकम है 100 तो क्वांटिटी डिमांडेड होती है 10, और अगर इनकम 200 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है 20। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100%। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 100%। और इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं हम? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 100%, परसेंटेज चेंज इन इनकम कितनी है? 100%। तो इलास्टिसिटी क्या आ गया हमारा? 1। यानी कि जब भी परसेंटेज चेंज इन इनकम किसके बराबर होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं? परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारा इनकम इलास्टिसिटी हमेशा क्या आएगा? 1। क्लियर? एक सिचुएशन हमारी ये हो गई किसमें? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। सपोज इनकम है 100 और क्वांटिटी डिमांडेड होती है 10, इनकम इंक्रीज होकर 200 हो जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड 15 हो जाती है, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो सॉल्व कीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 50%। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन इनकम निकाल लेंगे हम। न्यू माइनस ओल्ड
डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, कितना आ गया ये 100%। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या निकल के आएगा हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50%, परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है 100%। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ, यानी कि 0.5। यानी कि इनकम में अगर 1% का चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में 0.5% का चेंज आएगा। ये क्या कहता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी इनकम में जो चेंज हुआ है वो ज़्यादा है, यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये कितना है 100%, और क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है वो कितना है 50%। तो जब भी इनकम में ज़्यादा चेंज हो और क्वांटिटी में कम चेंज हो तो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल के आएगा, लेस देन 1। जैसा कि यहाँ पर आया है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब जब भी हमारा इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 आए तो इन तरीके के गुड्स को हम कहते हैं नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, यानी ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो अगर इनकम इंक्रीज भी हो जाती है तो क्या हम नेसेसिटी गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देंगे? नहीं, जितना हम खाना खाते हैं उतना ही तो खाएंगे, चाहे कितनी भी इनकम इंक्रीज हो जाए। जितनी हम सब्जी खाते हैं उतनी सब्जी ही तो खाएंगे, चाहे कितनी भी इनकम इंक्रीज हो जाए। तो जब भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी तो समझ जाइएगा ये कौन से गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इनकम और क्वांटिटी गिवन है। अगर इनकम 100 है तो क्वांटिटी 10 है, और इनकम अगर 120 हो जाती है तो क्वांटिटी 15 हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज in quantity demanded new minus old divided by old into 100, कितना आ जाएगा ये 50%। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम परसेंटेज चेंज इन इनकम, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 20%। अब हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी 50% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम यानी 20%। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/2 यानी कि 2.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। यानी जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो हमारा इनकम इलास्टिसिटी क्या आएगा, इनकम इलास्टिसिटी आएगा हमारा ग्रेटर देन 1। यानी कि जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो, किससे, इनकम के चेंज से। ठीक है, इनकम में कम चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हुई है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, इनकम 20% से बढ़ी है और क्वांटिटी डिमांडेड 50% से बढ़ी है। तो इनकम थोड़ी चेंज हुई है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हुई है, तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। और जब भी हमारी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आए तो समझ जाना ये लग्जरी गुड्स है। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि एसी, एलईडी टीवी, कौन सा वाला 75 इंचेस, ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स
तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लग्जरी गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेसेसिटीज़ जब हमारी ख़त्म हो गई एक बार, अब हमें नेसेसिटीज़ की सारी चीज़ें मिल गई, तो अब इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लग्जरीज़ की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अब इनकम इंक्रीज हो जाती है हमारी, तो अब हम क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स की डिमांड करेंगे। तो ये थी कौन सी चीज़ें, ये थी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे हम। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 भी हो सकती है, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो सकती है, और इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। इसके बाद एक और सिचुएशन हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर इनकम और क्वांटिटी गिवन है, इनकम 100 है और क्वांटिटी 10 है, इनकम इंक्रीज होकर 200 हो जाती है और क्वांटिटी अभी भी 10 रह जाती है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन इनकम तो है कुछ ना कुछ, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज चेंज इन इनकम तो है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कुछ नहीं है। तो इसकी अगर हम इनकम इलास्टिसिटी निकालें तो कैसे निकलेगी, इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सारा 0%। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, न्यू वैल्यू यानी कि 200 माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100%। अब हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 0%। परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है, 100%। तो कभी भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, 0। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या आ गई हमारी, 0। यानी इनकम कितनी भी बढ़ जाए तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। क्लियर, यानी इनकम का और क्वांटिटी डिमांडेड का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। इनकम में चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमने पूरी डिटेल में क्या समझ लिया है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ लिया है। अब इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ कंज्यूमर्स डेली इनकम राइजेस फ्रॉम 300 टू 350, यानी इनकम क्या है, इंक्रीज हो रही है 300 रुपीज़ से 350 रुपीज़। हिज परचेज ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 25 यूनिट्स टू 35, यानी अब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई 25 यूनिट से 35 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, न्यू क्वांटिटी है हमारी 35, ओल्ड क्वांटिटी है हमारी 25 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100 14, तो ये हो गया 40%। परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, न्यू है हमारी 350, ओल्ड है 300 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100 13, और ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 16.66%। अब क्या करेंगे हम, अब निकाल लेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 40 और परसेंटेज चेंज इन इनकम है 16.66। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 16.66, ये आ गया हमारा 2.40। तो इनकम इलास्टिसिटी हमारी आ गई है 2.40, यानी इनकम 1% इनकम के इंक्रीज करने से 2.40% हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। क्लियर, समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज डिमांड फॉर कार्स इन बॉम्बे एज अ फंक्शन ऑफ इनकम इज गिवन बाय, हमें एक डिमांड फंक्शन गिवन है किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में, Q इज इक्वल टू 20,000 प्लस 5M, फाइंड आउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इनकम इज 15,000 रुपीज़। अगर इनकम 15,000 रुपीज़ है और हमें ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा M इंटू M बाय Q। क्लियर, ये फॉर्मूला निकाला था हमने। अब ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन गिवन है Q इज इक्वल टू 20,000 प्लस 5M। अब हमें पता है कि M के कोफिशिएंट में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा M। यहाँ क्या है, इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आया है तो स्लोप क्या हो गया हमारा, डेल्टा Q बाय डेल्टा M। और ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ इस फॉर्मूले में है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 5। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा M इज़ इक्वल टू 5। क्लियर है ये बात। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, अब हमें निकालना है M पता है क्या, हमें M हमें गिवन है 1500। Q पता है हमें, नहीं Q नहीं पता है, लेकिन हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, क्या है, Q इज़ इक्वल टू 20,000 प्लस 5M। अगर हम इसमें M की वैल्यू डाल दें तो हमारा Q निकल के आ जाएगा, और M की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 15,000। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15,000 को डाल देते हैं, 5 इंटू 15,000, Q इज़ इक्वल टू 20,000 प्लस 5 इंटू 15 हो गया हमारा 75,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 95,000 आ गया हमारा Q। अब इन वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में डाल देंगे इनकम इलास्टिसिटी के। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, EI इज़ इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा M इंटू M बाय Q। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा M क्या निकाला हमने, 5 इंटू M क्या है हमारा, M है हमारा 15,000, ये गिवन है हमें, ये रहा 15,000 डिवाइडेड बाय Q निकल के आया हमारा 95,000। 30 से 30 कैंसिल हो गई, 5 1 जा और ये आ गया 1 9 19। इसके बाद हम 15 डिवाइडेड बाय 19 कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 19 कितना होता है, 0.78। ये आ गया 0.78। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई है हमारे पास, 0.78। यानी 1% इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज़ होगी, 0.78%।